हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2024 लाइफ साइंसेस के सिलेबस के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। राइट, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, सो जो गेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये इसका जो ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की, वो दैट इज़ 3 आवर्स रहती है। और दिस इज़ ऑनलाइन मोड का ये एग्ज़ाम रहता है और इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 65 रहते हैं। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। राइट, और टोटल मार्क्स एग्ज़ाम में रहते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो होती हैं इसमें, ठीक है, 3 सेक्शंस इसमें रहती है मेनली। कौन कौन सी? फर्स्ट आपकी रहेगी जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। सेकंड रहेगा आपका केमिस्ट्री। जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री जो होते हैं वो आपके लिए कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो होती है वो सेक्शन Q2U, ठीक है। सो जो मार्किंग स्कीम इसमें रहती है, ठीक है, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसमें 15 मार्क्स का जो है जनरल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं तो जो जनरल एप्टीट्यूड होता है इसमें जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और अनदर 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। राइट, सो टोटल यहाँ पे 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे रहता है। सेकेंड, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, केमिस्ट्री आपके 25 मार्क्स की रहती है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन होते हैं, राइट, वो 1 मार्क्स के होते हैं और जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सो 8 2 16, 9 + 16 इज इक्वल टू कितना हो गया? 25, ठीक है। केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सेक्शन Q2U होती है, ठीक है, 2 सेक्शंस आपको यहाँ पे चूज़ करनी होती है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, ईच जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। लाइफ साइंस के स्टूडेंट है तो एक तो आप चूज़ करते हो कि आपको जूलॉजी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एक आपने जूलॉजी अटैम्प्ट किया, राइट, उसके साथ में बायोकेमिस्ट्री का अलग से सेक्शन रहता है तो आपने बायोकेमिस्ट्री अलग से अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री आपके 30 मार्क्स की आएगी और जूलॉजी जो होगी कंप्लीट वो भी 30 मार्क्स की होगी, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और जो 11 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अनदर, वो कितने मार्क्स के होते हैं? दैट इज 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सो 11 2 ज़ा 22 एंड 8 प्लस कितने हो गए? 30, ठीक है। तो मतलब जो आपका Q2U सेक्शन होता है, ठीक है, इसमें 2 आपको सेक्शंस करनी होती हैं तो ये आपका 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। 60 ये हो गया, 25 की आपकी केमिस्ट्री होती है और 15 की आपका जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल ये 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें एक और बात, ठीक है, इसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं और साथ में इसमें MSQ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप और MSQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनमें जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, फॉर 1 मार्क्स एंड 2/3 होती है फॉर 2 मार्क्स। राइट, मतलब अगर 1 मार्क्स है, ठीक है, अगर 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही दैट मीन्स आपके 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। और जो आपके 2 मार्क्स के जहाँ पे क्वेश्चन हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना होगा? 0.5 जो है यहाँ पे आपके, सॉरी, इसमें आपके 0.66 जो है वो मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। अब हम डिटेल में इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। राइट, सो जो गेट का सिलेबस है, ठीक है, वो मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है, सेकंड जो होता है, ठीक है, वो आपकी केमिस्ट्री होती है और ये कंपलसरी होती है, ठीक है। इसको हम P सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री को हमने P सेगमेंट का नाम दिया है और दिस सेगमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है, ये इसको करनी ही होती है, ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको केमिस्ट्री आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मतलब 1 2 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी ही है, ठीक है। सो जो थर्ड सेक्शन होती है, ठीक है, ऑफ लाइफ साइंसेज की, वो इसमें इंक्लूड होते हैं सेगमेंट Q2U, ठीक है। एप्लीकेंट हैव टू चूज, ठीक है, इसमें सर आपको दो सेक्शंस इसमें आपको
चूज करनी होती है, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेगमेंट है, ठीक है, देर आर अनदर मोर 6 सेगमेंट, ठीक है, इसके अलावा मोर 6 सेगमेंट होते हैं इन द सिलेबस ऑफ लाइफ साइंसेज। आउट ऑफ दीज 6 सेगमेंट्स यू हैव टू चूज फर्स्ट पी, केमिस्ट्री आपको चूज करनी है, ठीक, सेगमेंट इज पी विच इंक्लूड केमिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ तक आपको मैंडेटरी है। इसके बाद जो अनदर 5 सेगमेंट आपके पास बच गई, ठीक है, फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री जिसको हमने क्यू का नाम दिया, सेकंड है बॉटनी उसको हमने आर का नाम दिया, थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी उसको हमने एस का नाम दिया, फोर्थ है जूलॉजी उसको हमने टी का नाम दिया, और फिफ्थ है फूड टेक्नोलॉजी का हमने यू का नाम दिया, ठीक है। ये पांचों की पांचों सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन पांचों में से आपको सिर्फ कोई 2 सी करनी है, ठीक है। ये पी ये तो आपको मैंडेटरी है, केमिस्ट्री को करना ही करना है। अब ये जो 5 सेक्शन आपके पास बच गई, मान लो आपने एक ले लिया जूलॉजी, ठीक है, तो आपको एक और इनमें से कोई चूज करनी है, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री ले ली, ठीक है, तो ये 2 सेगमेंट्स हो गई, ठीक है, और ये कितने मार्क्स की हैं, 60, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने बॉटनी चूज किया है, ठीक है, उसके साथ आप, ठीक है, कोई और एक सेक्शन जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, कोई 2, सिर्फ आपको 2 ही चूज करनी, इसमें से पांचों की पांचों आपको अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको, राइट। सो ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। अब इसके साथ बाद हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या रहता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिस्ट्री है वो तो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन होती है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी और ये जो है, ठीक है, इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हो। सेकंड सेक्शन जो रहती है वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, ठीक है, एंड दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है, यू हैव टू कवर। थर्ड है आपका एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फोर्थ है केमिकल इक्विलिब्रिया, राइट, फिफ्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बस इतना ही सिलेबस आपको आप कीजिए वो इनफ है, ठीक है। सिक्स है आपका रिएक्शन काइनेटिक्स, सेवेंथ है आपका थर्मोडायनामिक्स, एट्थ है स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, ये इसके सिलेबस है, ठीक है, टॉपिक्स हैं ये इसके। नाइन्थ है आपका केमिस्ट्री बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, एक्सेल क्यूब के बारे में जो कि है हमारी बायो केमिस्ट्री, ठीक है। सो बायो केमिस्ट्री के सेक्शन 1 में, ठीक है, आपको ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट सेक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सेकंड है, उसमें एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, ये आपके सेक्शन 2 में कवर होते हैं। सेक्शन थर्ड में आपके बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स जितनी भी है, ठीक है, जैसे कि आयन एक्सचेंज हो गया, साइज एक्सक्लूजन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और करेक्टराइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये सब आपको टेक्निक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको अगर आप बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करें तो टेक्निक ज़रूर ही प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ सेक्शन में आपको सेल के बारे में आता है, ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेलीज हैं, बायोमोलिक्यूल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शंस, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, तो इन सब के बारे में सेक्शन फोर्थ में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ सेक्शन है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बायो केमिकल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इन सब के बारे में पीसीआर, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पूछा, ठीक है, डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेक्शन 6 में इम्यून सिस्टम, ठीक है, इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी आती बॉटनी है, ठीक है, QLR इसको हम कहते हैं बॉटनी को। इसको जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम प्लांट सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट सिस्टमेटिक सिलेबस के टॉपिक्स हैं। सेकंड प्लांट एनाटॉमी है, थर्ड प्लांट डेवलपमेंट है, सेल टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस है। उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, राइट।
उसके बाद 5th सेक्शन में आपको जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स और प्लांट। 6th में प्लांट्स ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग। Section 7th is economic and applied botany. Section 8 plant pathology. Section 9 ecology and environmental science. ये सब जो है वो बॉटनी में कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है सेक्शन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे पूछे जाएंगे, उसके बाद मैथड्स जो बायोमोलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है, जो प्योर कल्चर टेक्निक्स होती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एनरिचमेंट कल्चर है, पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, तो इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। सेक्शन 3 में आपको माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी कवर होती है। सेक्शन 4 में प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर फंक्शंस, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। 5th में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे है। 6th सेक्शन में कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब टेक्निक्स पूछी है। 7th में माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पूछा गया है। 8th सेक्शन में माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शंस है। सेक्शन 9th में कीमोथेरेपी एंटीबायोटिक्स है। सेक्शन 10th में माइक्रोबियल जेनेटिक्स है और सेक्शन 11th में माइक्रोबियल इकोलॉजी, ठीक है। सिलेबस जो है बहुत डीप है, ठीक है, काफ़ी वाइड जो है इसका सिलेबस है वो आपको कवर करना है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जूलॉजी के बारे में, ठीक है। जूलॉजी में क्या क्या सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दिया है। फर्स्ट सेक्शन में आपको एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा, राइट, जो भी सिस्टमेटिक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी है। सेकंड जो इवोल्यूशन है, ठीक है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, अडेप्टेशन, स्पेसिएशन, तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। थर्ड में आपको जेनेटिक्स, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटरी, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो इन सब के बारे में आपको 3rd सेक्शन में है। उसके बाद 4th में आपको बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन, राइट, तो इन सब के बारे में यहाँ पे 4th सेक्शन में है। और जो सेक्शन 5th है उसमें सेल बायोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेलुलर माइक्रोस्कोपी, ठीक है, सेल बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट आपका जीन एक्सप्रेशन है यूकैरियोट्स में, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का अलग से यहाँ पे टॉपिक है। 7th एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी, ये सारे के सारे सिस्टम यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद पैरासिटोलॉजी है एंड इम्यूनोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, राइट, गेमेटोजेनेसिस यहाँ पे पूछा गया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेलुलर डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट आपकी इकोलॉजी आती है, इकोसिस्टम, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजिकल नीचेस, ठीक है, तो इन सब के बारे में इकोलॉजी में पूछा गया है। उसके बाद 11th हो गया एनिमल बिहेवियर, जो भी एनिमल्स के बिहेवियर हैं, ठीक है, उन सब के बारे में सेक्शन 11th में पूछा गया है। तो सबसे लास्ट में आती है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, राइट, इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो फूड केमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के बारे में है, राइट। उसके बाद सेक्शन 2 में फूड माइक्रोबायोलॉजी है, राइट। सेक्शन 3 में फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी है। 4th में फूड इंजीनियरिंग, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ सिलेबस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ गेट, ठीक है। तो गेट का सिलेबस है ये काफ़ी वाइड है, राइट। सिलेबस के साथ साथ आपको जो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम मार्किंग सिस्टम है और जो पैटर्न है वो भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, राइट। So thank you so much. If you like the video, please share the video and subscribe my channel. Thank you so much.